सो दैट कंपैरिजन जब बच्चों का उस लेवल पे उनकी वो नहीं होती स्वस्थ दिस थिंग कि हमें ये करना कोई बात नहीं है अगर मेरे पास ये है, बट आई एम स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। तो जब ये बात आती है कंपैरिजन की पीयर ग्रुप में, और उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, और फैमिली बैकग्राउंड या उनकी जो एजुकेशन है इतनी करेक्टर बिल्डिंग नहीं होती, तो उसमें फिर पैसे के चक्कर में वो सोचते हैं कि हमारे पास क्या जरिया है जिससे हम पैसा और ला सकते हैं। अब इनके पास होगा कि छोटा मोटा कर सकते हैं, बट दे वांटेड इजी मनी एंड फास्ट मनी। तो इन्होंने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण से इन्होंने सोचा कि जल्दी से मेरे को 2-4 लाख रुपए दे देंगे जितनी उनकी डिमांड है, और हम बच्चे को वापस कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजों में थोड़ा इस तरह का रहता है डर के हो सकता है सफलता ना मिले, क्या होगा, पुलिस को इन्फॉर्म करें, फलां करें, और धीरे धीरे सिचुएशन इतनी गई के हाथों से आगे निकल गई कि वो मैनेज नहीं कर सके कि हम क्या करें, और एक्सपोज होने का डर है, फिर उसकी सजा होगी। तो जहां तक किडनैपिंग की बात है, उसको अपहरण करने की बात है, वो तो सिर्फ पैसे के लिए किया। जो मर्डर की बात है वो अपने आप को क्राइम से बचाने के लिए किया कि अगर आप इसको हमने निकाल दिया तो ये बच्चा बोलेगा मैं कहां रहा, और हम फंस जाएंगे। तो ये दो डिफरेंट पहलू हैं उस क्राइम के। पहला उन्होंने लालच में, पैसे के लालच में, और मर्डर जो किया अपने आप को उससे बचाने के लिए। अच्छा सर, हमारे इस कार्यक्रम में उस बच्चे के माता पिता और उसकी बहनें भी आएंगे, उनके लिए आप थोड़ा सा कोई संदेश देना चाहें? उनके लिए सहानुभूति के तौर पर कोई भी? मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें हमारे समाज में होती हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत दुख की बात है कि ये इस तरह के जो क्राइम हैं हमारे समाज में, शिमला में या हमारे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ के इस तरह का वातावरण नहीं था, ये आने शुरू हो गया बिकॉज बाहर का इन्फ्लुएंस है। तो मेरी पूरी सहानुभूति है उन माँ बाप से और दूसरे उनके रिश्तेदारों से कि एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ इस तरह की बात हुई। परंतु मैं समझता हूँ ये एक्सीडेंटल है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। और जो भी मुसीबतें हमारे जीवन में आती रहती हैं उनको फेस करने के लिए हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी सहानुभूति उनके साथ है, बट इसके साथ ही जिस चीज़ को जिसका कोई इलाज ना हो उसको सहन करने के लिए हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का पुलिस को भी एक वातावरण और लोगों को भी एक वातावरण तैयार करना चाहिए, तो इस तरह के जो क्राइम हैं उनको समाज से कम किया जा सके और रोका जा सके। एक छोटा सा सवाल सर एंड में, जैसे लोगों को कहा जाता है कि भी न्यायपालिका पर पूरा आप विश्वास रखें और कानून को अपने हाथ में ना लें इन ऐसे केसेस में, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सर, ये जो हमारा न्याय तंत्र है ये भी इन ऐसे केसेस में इनको इमीडिएट डिसीजन देने चाहिए? अदरवाइज ये बहुत लेट होते हैं। केस आज का हुआ है तो 10 साल बाद उसका डिसीजन होगा, जो अक्यूज्ड होंगे वो तो 10 साल तक आराम से रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ हमारी न्याय प्रणाली फेल हो चुकी है जी। अगर मैं ये आप समझे सख्त वर्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक अमूल जिसे कहते हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब सारे मामले ही कोर्ट्स में चले होते हैं और हजारों मामले फंसे हुए हैं, छोटा सा मामला भी वहां चला हुआ है, बड़ा भी चला हुआ है। मैं समझता हूं कि जो मेजर ट्रायल्स जिनमें सजा 7 साल से ज्यादा है वही कोर्ट्स में जाना चाहिए। दूसरों में कोई और सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जहां छोटे छोटे मामले हैं जिनकी वजह से सारे कोर्ट्स क्लॉग हो जाते हैं। जो बड़े मामले हैं जैसे जिनमें ज्यादा सजा है 7 साल की, और जो उनका फैसला एक टाइम बाउंड मैनर में विद इन 6 मंथ होना चाहिए।
ये कोई मतलब नहीं है कि आप 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद डिसीजन कर रहे हैं, उस डिसीजन का फायदा क्या है? जी। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा मामला था, इट वाज ए केस ऑफ आई थिंक करप्शन। 95 में हमने वो मामला यहाँ किया था हिमाचल में, और वो शायद एचएस ऑफिसर था। जब मैं नाहन में एज डीजी प्रिजन गया जी। तो मैं सभी प्रिजनर से मिल रहा था, तो वो आदमी उस टाइम कोई 85 साल का था। जी। तब उसको 85 साल में सजा हो गई 2-3 साल की, तो वो उसके साथ एक बंदा साथ लगाया हुआ था जो उसकी हेल्प कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि किस तरह की न्याय प्रणाली है कि कब जब ये नौकरी में था हमने इसका केस चलाया, अब 25 कोई 20 साल के बाद उसको सजा हो गई, पता नहीं कितने कोर्ट्स में। अब अगर वो आज से 20 साल पहले होती दूसरे लोग भी समझते कि ये सजा हुई है, और वो 7 साल की होती हो उसको खत्म करके बेचारा 65 साल के बाद अपने आराम की जिंदगी जीता। तो न्याय प्रणाली में आमूल चूक परिवर्तन की जरूरत है, और जो सीरियस मामले हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में खत्म करना पड़ेगा, और जो छोटे छोटे मामले हैं और कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमारी जो न्याय पंचायतें हैं, ये न्याय प्रणाली है जो प्रोसीजरल है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। छोटा सा मामला और उसको 5-5 साल तक आप लटकाए रखते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। एडजर्नमेंट, किसी की डेथ हो गई एडजर्नमेंट, वकील नहीं आया एडजर्नमेंट, फलाना नहीं आया एडजर्नमेंट, और लोग बहुत परेशान हैं जी। मैं समझता हूं कि ये जो न्याय प्रणाली है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करेगी सारे कानून। छोटे छोटे कानून हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेंट होती है। एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे कि ये मामले जल्दी से जल्दी हों। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये कोई बड़ा भारी वो नहीं है, परंतु कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं है इन मामलों में, और जनता अपनी दुखी है। तो मेरा ख्याल इस सारी चीज को देखने के लिए वो प्रयत्न करना पड़ेगा। सब कुछ हो जाता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये कोई बड़ी भारी कोई मुश्किल बात है, ऐसा कुछ नहीं। जनरली देखा गया है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं या जो वारदातें हो रही हैं, मोस्टली ड्रग्स और अल्कोहल, इनका सेवन जो है वो कहते हैं कि उनकी वो एक कारण है। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे अल्कोहल है, वैसे नॉर्मली लोग सोशल अपने सर्कल्स में कंज्यूम करते हैं, एक मतलब आप ये कह सकते हो बहुत लिमिटेड उसमें कंजम्पशन करते हैं, क्या उसका बिल्कुल प्रतिबंध होना, या किस तरह से कुछ लोगों को तुम मोटिवेट कर सकते हो कि तुम ड्रिंक ना करो, पर कुछ लोग अपना शौकिया या वैसे ओकेजनली कभी ये चीज़ें लेते हैं, तो क्या होना चाहिए इसके बारे में, और क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? देखो जी, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये कहना कि शराब बंद कर दो, फलान चीज बंद कर दो, फलान चीज बंद, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इनप्रैक्टिकल। हर चीज को बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, और क्राइम तो सारे समाज में होते हैं, आज से 1000 साल पहले भी थे, 500 साल पहले भी थे। जिन समाजों में अल्कोहल नहीं है वहां भी क्राइम है, जिनमें ड्रग्स नहीं है उसमें भी क्राइम है। ये जो ड्रग्स और अल्कोहल रिलेटेड क्राइम है, अगर इनको कम करना है तो बच्चों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा के एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप डेमोक्रेसी में चॉइस है, किसी ने क्या करना है, उसके पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, उसका कैसा इन्वायरमेंट है। सो ये जितने ड्रग्स और अल्कोहल रिलेटेड चीजें हैं जिनको समाज समझता है इनको बैन करना चाहिए। जैसे आपकी नारकोटिक्स ड्रग्स हैं तो वो बैंड हैं, उसको खत्म करने के लिए आपको जहां प्रोडक्शन होती है उसको देखना पड़ेगा, जो बच्चे यूज करते हैं कंजम्पशन है उसको देखना पड़ेगा, जो एनफोर्समेंट है पुलिस एजेंसीज है उनको देखना पड़ेगा। तो सारा ये मल्टी एजेंसी जो एक तरीका है उसको अडॉप्ट करके इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए, जो इनटेक ऑफ ड्रग्स है। बाकी जो अल्कोहल वगैरह है इसका सिर्फ एजुकेशन की बात है कि हम उन लोगों को जो कंज्यूम करते हैं कैसे एजुकेट करें कि आप कम ना लें, बहुत अच्छी बात है। अगर लेते हैं तो इट शुड बी सोशल ड्रिंकिंग, और 1 पैक ले लिया, 2 पैक ले लिए। बट अगर बहुत ज्यादा लेते हैं दैट इज अनफॉर्चुनेट, और उससे फिर नुकसान होता है। तो इसको बिल्कुल बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेसी है और दूसरी चीजें हैं किसी भी समाज में, इट्स नॉट पॉसिबल।
अब फिलीपींस में उनको मारा जा रहा है या काटा, जो ड्रग्स वाले हैं, सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज एजुकेशन, दैट इज द ओनली सोल्यूशन. विमेन रिलेटेड इश्यूज भी हैं, जैसे हमारे समाज में अभी जैसे इतने गर्ल्स के रेप हो रहे हैं और इतना सेक्सुअल हरेसमेंट है, तो किस तरह से और क्या कारण है इन सब चीज़ों की, और किस तरह से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्या सामाजिक जिम्मेदारी है लोगों की कि वो एक जो लेडीज़ हैं उनके प्रति वो इन चीज़ों के लिए संवेदनशील हों. जैसे मैंने कहा कि पहले हमारा समाज एक बड़ा स्टैटिक सा समाज था और इसमें दोनों सेक्सेस का अलग अलग रोल थे और अलग अलग सारा था. एक गांव में लोग रहते थे, मोबिलिटी कम थी. अब क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, टेलीफोन का है, फिल्मों का है, यूट्यूब का है, सो अगेन इसमें भी यही बात आती है. एक तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, पढ़े लिखे सारे लोग हो गए, हर चीज जो है, और पहले जो क्राइम रिपोर्ट नहीं होते थे वो क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं. आपके सड़कों का जाल बिछ गया है, छोटी छोटी चीजें हैं. लोगों की सोच में फर्क है. एक आदमी डिफरेंट रीजंस में, डिफरेंट जो सोसाइटीज हैं उसमें इन चीजों के बारे में डिफरेंट सोच है. अब अमेरिकन जो सोचते हैं वो इंडिया का जो समाज है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो उस वजह से मेरे ख्याल टेम्पररी इस तरह की चीजें हो रही हैं, पर जो इनको कंट्रोल करने की बात है वो हमारे स्कूलों में हमारे पेरेंट्स को और सिर्फ एजुकेट करके ही होंगी. दैट इज द ओनली सोल्यूशन. बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. और इस तरह के क्राइम्स तो होते रहेंगे, टेम्परेरली दे विल इंक्रीज, बट जब एक सारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, सारे लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे. अभी तो ज्यादा लोगों के पास वो नहीं है. सो आई थिंक दैट टाइम इज कमिंग आफ्टर 10 years, जब ये सारा सिस्टम सभी लोगों को एक्सपोज करेगा, मतलब अवेलेबल होगा, उसके बाद क्राइम रिडक्शन इसकी शुरू हो जाएगी. और जो लोग कुछ इस तरह की अज्ञानता है, लोगों की सोच डिफरेंट है, औरतों के बारे में, लेडीज के बारे में, इवन कलर्ड पीपल्स के बारे में, हमारे समाज में जो प्रेजुडिसेस हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ प्रेजुडिस, मैं समझता हूं कोई भी प्रेजुडिस समाज में नहीं होना चाहिए. हर आदमी को, और आदमी में इंक्लूडिंग औरत, हर को एज ए इंसान आदमी को समझना चाहिए. अब हम कोई अफ्रीकन आ जाए उसके बारे में हम कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, कोई लेडीज आ जाए उसके बारे में शुरू कर देते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी या कास्ट का आ गया उसके बारे में शुरू कर देते हैं, कोई दूसरे रिलीजन का आ गया और डिफरेंट उसने पहनावा पहना है उसके बारे में बोलना शुरू कर जाते हैं. तो हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं इस हमारे समाज में बहुत ज्यादा है. जब तक हम इन प्रेजुडिसेस को रिड्यूस नहीं करते, अब रिड्यूस कैसे होंगे? द एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इज द ओनली सोल्यूशन. सो ये कम हो जाएंगे. अब मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाया किसी से भी भेदभाव करना, सेक्सेस के बारे में, कलर्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में. दे आर इग्नोरेंट. तो वो दे कंसीडर एवरीबॉडी इक्वल. पर जिन्होंने ये बढ़ावा दिया हुआ है कि जी देखो ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरी कम्युनिटी का है, ये दूसरे कास्ट का है, इसकी शक्ल डिफरेंट है, इसका रेस डिफरेंट है, इसका रिलीजन डिफरेंट है. तो जब आप इस तरह के प्रेजुडिसेस समाज में पैदा करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. और बच्चे सोचते हैं, शुरू में तो बच्चों को पता नहीं होता कि वो कौन है, किस धर्म को बिलोंग करते हैं, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस कलर को बिलोंग करते हैं. ये प्रेजुडिसेस आप सोच के फैमिली से शुरू होके, कम्युनिटी से शुरू होके, स्कूलों में, हर जगह ये प्रेजुडिस लोग जो है फर्दर प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं. इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना पड़ेगा. थैंक यू सो मच.